बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ बेहद टेस्टी और मज़ेदार सी और सर्दियों के हवाले से एक स्पेशल रेसिपी। आज मैं गाजर और चावल से एक मज़ेदार सी खीर तैयार करूँगी, जो कि इंस्टेंटली आप लोग आधे घंटे में ये खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाज़ मेरी बहनें माएँ इसलिए भी खीर नहीं बनाती कि घंटों हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और घंटा लग जाएगा हमें खीर बनाते हुए। तो यहाँ मैंने मुश्किल कर दी है आसान, फटाफट से हमारी बन जाएगी खीर और टेस्टी तो ये इतनी होगी कि आप लोग हर बार में गाजर और चावल की खीर बनाना पसंद करेंगे। सर्दियों में तो ये लाजमी बनाई जाती है और मेरे घर पर तो 4 से 5 मरतबा लाजमी बनती है सर्दियों में। तो चलते हैं किचन में, ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी इंस्टेंट खीर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं, जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब हमने क्या करना है, इसका पानी निकाल देना है और पानी निकालने के बाद इसको हमने चॉपर में या फिर ग्राइंडर जार में डालकर आप इसको ग्राइंड कर लें, लेकिन ये कोशिश करें कि इसका दाना रहना चाहिए। इसको रखेंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो गाजर, जिनको अच्छे से छील लिया है और छीलने के बाद मैंने इसको मोटे कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लिया है। देखिए यहाँ पर कितनी मज़ेदार सी और फ्रेश सी गाजर आई हुई हैं मार्केट में, तो ये फ्रेश बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें शामिल करने लगी हूँ 2 से 1.5 किलो के करीब दूध। ये फुल फैट खुला दूध है। आप यहाँ पर डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को हाई करेंगे और दूध को बॉयल आने तक का वेट करेंगे। दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। देखिए यहाँ पर दूध में मलाई जो है वो भी सेपरेट सी हो रही है। तो हमने यहाँ पर जो चावल चॉप करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। अब चावल जब हम शामिल करेंगे तो हमने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि ये पीसे हुए चावल हैं तो ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसको हमने 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। फ्लेम को आपने लो कर लेना है। लो फ्लेम पर ये देखें दानेदार से हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप चावल की खीर बना रहे हैं तो इस स्टेज पर आप लोग हर चीज़ डाल सकते हैं। ये चावल की खीर भी बड़े मज़े की बनती है। तो यहाँ पर मैं गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। गाजर जो मैंने कद्दूकश करके रखे थे वो भी इसी में शामिल कर देंगे। अब हमने इसको 10 मिनट मज़ीद पकाना है ताकि गाजर का कच्चापन दूर हो सके। अब यहाँ पर आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। ये मैं इसलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि चम्मच को आपने मुसलसल हिलाना है, ताकि जो हमारी खीर है वो नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खीर अगर नीचे से थोड़ी सी भी लगना स्टार्ट हो जाएगी तो उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मज़ीद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 10 से 12 हरी इलायचियाँ हैं मेरे पास, और ड्राई फ्रूट हैं जिसमें किशमिश, बादाम और मेरे पास हैं नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे मैंने। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप नारियल का बुरादा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हाई फ्लेम पर पका लेना है। 10 से 12 मिनट आपके लगेंगे तो ये अच्छे तरीके से हमारी खीर जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगी और गाजर का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। देखें यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसका टेक्सचर आप चेक कर लें, कितनी मज़े की ये लग रही है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। और एक और बात भी आपसे शेयर कर लूँ कि यहाँ पर मैंने चीनी का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया। अगर हम फ़ौरन से चीनी का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी जो गाजर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगी। वीडियो तो इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप भर कर चीनी का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हल्का मीठा ही रखूँगी। आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर
जब हमने चीनी डाली थी तो चीनी डालने के बाद खीर फिर से पतली हो गई थी, जिसको हमने मज़ीद 10 मिनट पका लिया है। तो यहाँ पर देखें बड़े बड़े बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं खीर में, और ये खीर बनने की निशानी है कि खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ आप चेक करें कि गाजर का कलर वैसे का वैसा ही है। ये इस बात की निशानी है कि हमारी गाजर अच्छे से सॉफ्ट तो हो चुकी है लेकिन दानेदार सी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगी और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूँगी और इसके बाद सर्व करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना मज़े का है। इसी तरीके से आपने रखना है, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं गार्निश करूँगी कटे हुए बादाम के साथ। आप पिस्ता भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात भी आपसे शेयर करूं कि इस खीर को आपने ठंडा कर लेना है, ठंडा करने के बाद ही सर्व करना है, तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। अब आप भी बना सकते हैं झटपट से और फटाफट से ये मज़ेदार सी चावल और गाजर की टेस्टी सी खीर की रेसिपी, जिसमें ना ही आपको चावल पहले बॉयल करने पड़ेंगे और ना ही गाजर को फ्राई करना पड़ेगा। फटाफट से झटपट से बन जाने वाली ये मज़ेदार सी चावल और गाजर की खीर बनकर तैयार है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।